नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी मेंस के लिए आपको कौन कौन से बुक फॉलो करने चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, कितने सेक्शंस हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने मार्क्स का आएगा, और लास्ट में मैं आपको एक मॉडल आंसर टाइप का प्रोवाइड करूँगा जिसे देख के आपको आइडिया लगेगा कि आपको आंसर किस तरह लिखना है। ठीक है। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का बना दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। वीडियो 3-4 दिन पहले ही बनाया है और एक एक करके इस सीरीज़ में सारा वीडियो आपका कंप्लीट होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पब, साइंस, सब कुछ। ठीक है। और जो भी ये पीडीएफ ओडीएफ है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो लिंक आपको दिया रहेगा कमेंट बॉक्स में, आप उससे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक दोस्तों को लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें जिससे मुझे आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखे। ज्योग्राफी की बात करें तो 100 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, जिसमें आपका 20 नंबर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 80 नंबर हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के लिखने होंगे 20 और 80 आपको आंसर लिखने होंगे। ठीक है, तो 80 सब्जेक्टिव हो गया, तो 80 को कैसे डिवाइड होगा, तो 40 और 40, मतलब 2 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। एक क्वेश्चन के आपके 40 नंबर मिलेंगे और दूसरे क्वेश्चन के भी आपको 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है। टोटल ज्योग्राफी में आपके 4 सेक्शन हैं। ठीक है, सेक्शन ए, बी, सी, डी। तो इस चारों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मात्र 2 क्वेश्चन लिखने हैं, तो आपको 4 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें भी मैं वही कहूँगा कि 2 पोर्शन को आप एकदम अच्छे से कर लेंगे और 1 पोर्शन को काम लायक करेंगे। ठीक है, 4 पोर्शन में, और 1 पोर्शन को पूरा पूरी छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि टॉपिक आप पूरा पूरी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है ना, वो मेंस के सिलेबस से आता है। मेंस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सिलेबस को ज़रूर आप एक बार रीडिंग मार लेंगे ताकि पीटी का जो क्वेश्चन है वो आपसे बन जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें सब कुछ आपको बताया जाएगा आज के वीडियो में। तो ज्योग्राफी में अगर सिलेबस देखें तो फिज़िकल ज्योग्राफी हो गया सेक्शन ए में। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी में हो गया आपका फिज़िकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात की गई है। ठीक है, सेक्शन बी के बाद आ गया आपका सेक्शन सी, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया है, और उसके बाद है सेक्शन डी, जिसमें आपका झारखंड का ज्योग्राफी है। ठीक है, तो सेक्शन ए में आते हैं फिज़िकल ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सिलेबस है, तो इसमें ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक, वोल्केनोस, अर्थक्वेक, सुनामी। इसमें अर्थक्वेक से आप 6 जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है रॉक, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, सब कुछ। फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है, जिसमें साइकिल्स भी आ जाएंगी, डेविस और पैंग की। उसके बाद है एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन। उसके बाद है इंसोलेशन, हीट बजट हो गया। उसका टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद है साइक्लोन। देखिए साइक्लोन आप देखिए 7 to 10 जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा, 11 जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो मैंने पहले भी जब हिस्ट्री में आपको बताया था कि वैसा कुछ पैटर्न नहीं है कि 7 to 10 में जो पूछ दिया वो 11th में नहीं पूछेगा। ज्योग्राफी में भी पूछ चुका है, हिस्ट्री में भी पूछ चुका है, साइंस में भी पूछ चुका है। ठीक है, पॉलिटी में भी पूछ चुका है, तो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद इवापोरेशन, कंडेंसेशन, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, रेनफॉल टाइप। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, कॉपेन और थॉर्नवाइट ने किस तरह क्लाइमेट को क्लासिफाई किया था। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी इन द ओशियन एंड सीज, वेव, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिज़िकल ज्योग्राफी। फिज़िकल ज्योग्राफी अगर हम देखें तो इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला तो सिलेबस बहुत वास्ट है, दूसरा चीज़ ये है ना कि इसमें डायग्राम और आपका अलग अलग तरह का फ़ोटो वोटो बनाने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, तो इससे आपका मार्किंग अच्छा होगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जब भी आप आंसर लिखें ना, एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर वो थ्योरेटिकल है, उसमें अगर मैं बहुत ज़्यादा डायग्राम नहीं डाल पा रहा हूँ, मैप्स नहीं डाल पा रहा हूँ,
चार्ट टाइप का नहीं डाल पा रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को आप लिखने से भागेंगे। आपको वही क्वेश्चन लिखना है जिसमें आप थोड़ा पॉइंट में लिख सके, कंपैरिजन डाल सके, इंडिया का मैप यूज़ कर सके या वर्ल्ड का मैप यूज़ कर सके, अलग अलग जियोमॉर्फिक डायग्राम यूज़ कर सके, तो उससे आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन इसीलिए मैं कहता हूँ ना, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें सब कुछ बताया है कि आपको मेंस पेपर लिखना है तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ अवेलेबल है। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन प्राइम इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप सही से सिलेक्ट करते हो तो पूरा आपका डायरेक्शन सही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद आ गया ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों पढ़ना है। तो पहला हो गया रिलीफ हो गया, डिविजन्स हो गया, ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन पेनिनसुला रिवर हो गया, फिर इंडियन मानसून हो गया, कोपेन एंड थ्रेवार्टे हो गया, फिर नेचुरल वेजिटेशन हो गया, फॉरेस्ट टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाइल्ड लाइफ हो गया। ठीक है, अब देखिए वेजिटेशन बहुत ही ऐसा हिट लिस्टेड वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन 7 to 10 JPSC में आया, 11 JPSC में भी आया। वैसा कोई टॉपिक नहीं है कि जिसको बार बार रिपीट होना चाहिए, लेकिन बैक टू बैक रिपीट हुआ है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 सेक्शन जो आप करेंगे पूरी करेंगे। किसी भी टॉपिक को ये नहीं सोचना है कि इस तरह का टॉपिक है, उतना इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दो। हो सकता है एग्ज़ाम में वही टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और अगर हम देखें मेजर सॉइल्स है। ठीक है, उसका नेचुरल हैज़ार्ड है, फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, एज सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, टाइप ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया था 6 JPSC में, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया। उसके बाद सेक्शन सी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन। इसमें लैंड रिसोर्सेज है, किस तरह का क्या पैटर्न होना चाहिए, राइस, व्हीट, कॉटन, जूट। वाटर रिसोर्सेज है, फिर मिनरल से रिलेटेड है A to Z चीज़। फिर आपका एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। आप देखो 11 JPSC में सोलर एनर्जी से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसका इंडस्ट्री 6 JPSC में आपका इंडस्ट्री से क्वेश्चन आया था। 7 to 10 JPSC में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से क्वेश्चन आया था। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज। ठीक है, तो झारखंड का आप देखोगे थोड़ा छोटा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन अच्छे से कर लोगे तो टाइम कम लगेगा आपको। तो इसमें क्या है, वही सब है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, लैंडफॉर्म, ड्रेनेज, क्लाइमेट, ये सब हो गया। मिनरल रिसोर्सेज हो गए, ट्राइब्स हो गए, पॉपुलेशन हो गया, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन डेवलपमेंट हो गया, मेजर इंडस्ट्रीज, आयरन, स्टील, सीमेंट, कॉटन इंडस्ट्रीज, पैटर्न ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम। 6 JPSC में यही आया था और 7 to 10 में मिनरल रिसोर्सेज आए थे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे हम कि लास्ट 6 JPSC, 7 JPSC उसमें क्या क्या क्वेश्चन, 6 JPSC में क्या क्या क्वेश्चन आया था। देखिए, हाउ डज सिस्मोलॉजी थ्रो लाइट ऑन द कंस्टिट्यूशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ। सिस्मोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, उसको लिंक करना था आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। इन रिसेंट टाइम्स शुगर इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एक्सप्लेन करना है कि शुगर इंडस्ट्री अब हमारा नॉर्थ से साउथ की ओर क्यों शिफ्ट कर रहा है। तो हर एंगल आपको टच करना पड़ेगा कि क्लाइमेट से रिलेटेड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, सब एंगल टच करना पड़ेगा। अकाउंट फॉर रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या रीज़न था आफ्टर इंडिपेंडेंस रैपिड अर्बनाइजेशन का। एक्सप्लेन द रूरल सेटलमेंट टाइप्स इन झारखंड। ठीक है, तो ये 6 JPSC में आपका क्वेश्चन आया था। 11 JPSC में क्या आया था, एग्जामिंग द पोटेंशियल एंड चैलेंजेस ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया एंड हाउ गवर्नमेंट इंटरवेंशन में हेल्प टुवर्ड्स एडॉप्टेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ सोलर एनर्जी एज अ मेजर एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, सोलर एनर्जी से क्वेश्चन आया। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, ये भी 11 JPSC में आया आपका क्वेश्चन। उसके बाद 11 JPSC में क्या है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। जैसा कि मैंने कहा वेजिटेशन से आपको 7 to 10 में भी आया और 11 JPSC में भी आया। ठीक है, 7 to 10 में देखिए, डिस्क्राइब द वेदर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेयर डू दिस स्टॉर्म ओरिजिनेट, व्हाट पार्ट डू दे यूजुअली ब्लो। देखिए साइक्लोन से क्वेश्चन आ गया फिर से। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एनुअल रेनफॉल इन इंडिया एंड इट्स नेचुरल वेजिटेशन। फिर वेजिटेशन और रेनफॉल में रिलेशन पूछ दिया आपसे।
critically evaluate the favorable factor to establishment of iron and steel industry in India, discuss in detail the occurrence and distribution of coal in झारखंड। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एक और इससे क्वेश्चन क्या है 11 JPSC में, आइडेंटिफाई द रीजन अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन इन झारखंड, डिस्कस द मेजर कॉजेज ऑफ इरोजन इन द स्टेट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब आए हैं। तो सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं, आपके पास टाइम है, तो आप इन सब क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे अच्छे से पढ़ के। ठीक है, अब अगर सेक्शन की बात की जाए तो सेक्शन में आपको बोल रहा हूँ कि आप खुद अनुसार, अपने अनुसार, सुटेबिलिटी के अनुसार, क्योंकि कई लोगों को ना हर चीज़ नहीं समझ में आता है, या उनके साथ वो प्रॉब्लम है कि उनको उस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। तो 4 सेक्शन दिया है, 2 सेक्शन आप अच्छे से कर लें। ठीक है, बाकी एक सेक्शन का जो हिट लिस्टेड टॉपिक है उसको खुद से सेलेक्ट करके कर लेंगे, और एक टॉपिक आप पूरी तरह छोड़ सकते हैं, क्योंकि रिवीजन भी तो करना है। पढ़ने को तो पढ़ लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जब रिवीजन करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा उतना रिवाइज करना, इसलिए सबको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद सोर्सेज अगर हम देखें बुक्स की ज्योग्राफी में कि बुक्स क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, तो NCERT बहुत अच्छा है ज्योग्राफी का। ठीक है, सबसे अच्छा NCERT आपका ज्योग्राफी का है। जहाँ तक मुझे, मतलब जो भी NCERT पढ़ा, मुझे ज्योग्राफी का बहुत अच्छा लगा। डायग्राम वग्राम सब उसमें अवेलेबल है आपके। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप टॉपिक लिखेंगे, जो क्वेश्चन चाहिए आपको, बगल में UPSC करके गूगल में टाइप कर दीजिए, आपको बहुत सारा PMF IAS क्या क्या बहुत सारी UPSC की वेबसाइट है, उसमें बहुत अच्छा डिटेल मेंस आंसर राइटिंग का मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो टॉपिक आपको दिक्कत आ रही है, आप फिज़िक्स वाला का जो UPSC वाला है, फिज़िक्स वाला का जो UPSC वाला है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्री कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को एकदम डिटेल में डायग्राम में बहुत अच्छा समझाया हुआ है। फिज़िकल ज्योग्राफी का मैंने देखा था। तो अगर आपको फिज़िकल ज्योग्राफी में दिक्कत आ रही है तो वीडियोस देख सकते हैं, ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बुक बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। NCERT और बाकी ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज कीजिए। दृष्टि का मेंस आंसर राइटिंग देखिए, और वीडियो का जितना अधिक से अधिक हो हेल्प लीजिए। ठीक है, UPSC वाला का वीडियो अच्छा है ज्योग्राफी में, और भी जो टीचर आपको ठीक लगे उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको इनको फॉलो करना है। तो मैंने बता दिया कि आपको सिलेबस क्या है डिटेल में, कौन कौन से सेक्शन आपको टच करने हैं, मेंस में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं अभी तक, और कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें ज्योग्राफी में डायग्राम आपका भर भर के होना चाहिए। ठीक है, और अच्छा से आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, लिंक कर करके। इसके बाद एक हम मॉडल आंसर देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ज्योग्राफी में किस तरह आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय सुनामी, डिस्कस पॉसिबल कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ सुनामी। ठीक है, तो कैसे शुरू करेंगे हम। Based on high-powered Committee on Disaster Management Report 2001, the term tsunami refers to an ocean wave that is caused by an ocean event such as earthquake, landslide, or volcanic eruption. A tsunami is not just a one wave, rather it is a sequence of waves brought on by geological process occurring near or below the ocean surface. ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया। उसके बाद है सुनामी के बारे में थोड़ा बता दिए। तो वर्ड कैसा है, जापानीज़ वर्ड है, 2 चीज़ से बना हुआ है, TSHU प्लस नामी। हार्बर इसका मतलब होता है, नामी का मतलब वेव हो गया। नेचर क्या है, तो सक्सेशन ऑफ इमेंसली लार्ज ओशियन वेव है। काउज क्या है, एब्रप्ट एंड सब्सटेंशियल डिसरप्शन इन वाटर बॉडी। कॉमन ट्रिगर क्या है, तो अंडर वाटर अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, मेटेराइट हो गया। मैकेनिज्म क्या है, दिस इवेंट डिस्प्लेस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हम थोड़ा सा बता देंगे कि क्या क्या होता है। तो वेवलेंथ हो गया, स्पीड हो गया, एनर्जी, नॉन पीरियोडिक नेचर। तो लॉन्ग वेवलेंथ होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बता देंगे, डील कर लेंगे। इनका स्पीड डिसेप्टिव होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही हाई स्पीड से चलते हैं, और इसलिए इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एनर्जी लॉस के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में, इनका जो नेचर होता है वो नॉन पीरियोडिक नेचर होता है। दे आर नॉट पीरियोडिक अनलाइक रेगुलर ओशियन वेव्स, सीरीज ऑफ वेव होते हैं। दे अकर इन मल्टीपल वेव विथ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम मिनट टू आवर्स। ठीक है, उसके बाद तुरंत हमने एक डायग्राम बना दिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ कोस्ट ड्यूरिंग सुनामी।
अगर सुनामी आता है तो किस तरह हमारा कोस्ट बिहेव करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात कर दिया नॉर्मल वेव वर्सेस सुनामी वेव, कंपेयर कर दिया कि अगर नॉर्मल एक वेव आता है, एक सुनामी का वेव है, तो क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, वेव स्पीड में, वेव पीरियड में, वेव लेंथ में, ठीक है। अब काउजेज़ ऑफ सुनामी की बात की गई तो अब हम यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे काउजेज़ ऑफ सुनामी। तो अर्थक्वेक हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, मीटरोलॉजिकल कंडीशंस हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। सेवरल फैक्टर्स बिहाइंड सुनामी, तो इसको हमने दिखा दिया कि लैंडस्लाइड का कितना है, ये कितना है। तो देखिए एक तरफ लिखेंगे कि यहाँ इतना % ये है, लेकिन यहाँ आपने चार्ट से, पाई चार्ट से दिखा दिया तो एग्जामिनर खुश हो जाएंगे। फिर अर्थक्वेक के बारे में हमने बता दिया कि अर्थक्वेक क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं जिससे हमारा अर्थक्वेक से सुनामी आ सकता है। अर्थक्वेक एंड सुनामी को फिर डील कर दिया हमने, एग्जाम्पल भी दे दिया। देखिए यहाँ सुनामी ऑफ 26 दिसंबर 2004 ऑफ इंडिया वाज काउज्ड बाय एन अर्थक्वेक, ठीक है, बाय एन अर्थक्वेक ऑफ कोस्ट ऑफ सुमात्रा में आया था, उसी के चलते यहाँ सुनामी आया था। फुकुशिमा कर दिया, तो केस स्टडी डालना पड़ेगा ना, बस ऐसे ही नहीं बोल देना है कि अर्थक्वेक आया इसके तरह। अगर कोई एवरेज बच्चा हुआ, शुरू का 2 लाइन लिख दिया कि अर्थक्वेक आता है उसके चलते सुनामी है, तो उसी को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आप उसमें अगर केस स्टडी डाल रहे हो कि ये हो गया हमारा जो सुमात्रा वाला केस हो गया, फुकुशिमा वाला हो गया, ठीक है, तो ये सब देख के जो एग्जामिनर हो गए वो खुश हो जाएंगे। बाकी देखिए मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड अकरेंस हैपन इन पैसिफिक अलोंग इट्स रिंग ऑफ फायर सबडक्शन जोन, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे करके रिंग ऑफ फायर का फोटो बना के ऐसे दिखा देंगे तो उससे भी नंबर मिल जाएगा। फिर लैंडस्लाइड के चलते हमारा सुनामी आता है, कैसे आता है, क्या आता है, वो हमने बता दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया लास्ट में। देखिए पोर्टो रिका 1918 1918। उसके बाद है वोल्केनिक इरप्शन, तो पावर वोल्केनिक इरप्शन के चलते सुनामी कैसे आता है, क्या आता है, उसको हमने बता दिया, डील कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल भी हमने नीचे दे दिया, इंडोनेशिया में आया, इसको और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर चाहे तो। मीटरोलॉजिकल कंडीशन के चलते भी आ सकता है, उसको हमने बता दिया। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के चलते बता दिया, ठीक है, कि कैसे क्या होगा। अंडर वाटर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैन जनरेट सुनामी, एग्जाम्पल न्यूक्लियर टेस्टिंग बाय यूएस जनरेटेड सुनामी 1940 एंड 50s इन मार्शल आइलैंड। कैसे कैसे क्या होता है, सुनामी कैसे जनरेट होता है, सब इसमें बता दिया। फ़ोटो बता दिया हमने। सुनामी प्रोन रीजन के बारे में बता दिया कि 78% पैसिफिक ओशियन हो गया, 9% ये ओशियन हो गया। इसको आप चाहें तो पूरा मैप में करके, यहाँ करके इतना पैसिफिक ओशियन में इतना, उस तरह बता सकते हैं। उसके बाद जब हमने वर्ल्ड का बताया तो इंडिया का भी तो बताना पड़ेगा, तो इंडिया का भी थोड़ा सा मैप दे के साइड में हमने बता दिया कि इंडिया का सुनामी प्रोन एरियाज़ कौन कौन से हैं। लॉसेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ सुनामी क्या होता है, तो कोस्टल डिवेस्टेशन हो गया, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, सेकेंडरी इफेक्ट हो सकता है। तो इसके बाद हमने सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए कर दिया। ऐसा नहीं कि जैसे हमसे कॉजेज़ पूछ के ख़त्म कर दिया, थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे कि सेंसर नेटवर्क हो गया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हो गया, कैसे क्या है। उसके बाद इंटरनेशनल प्रिपेयर्डनेस क्या है, कि वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है सुनामी से बचने के लिए, इंडिया का क्या प्रिपेयर्डनेस है, क्या क्या इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, स्कीम्स प्लान हो गए, उस सब का एग्जांपल हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे हम जो कंक्लूजन उसमें लिख सकते हैं सुनामी का, क्योंकि हमसे पूछा था ना काउजेज़, तो ये काउजेज़ है, मेजॉरिटी ऑफ द काउजेज इतना % इसके चलते, जो मैंने 5 चार्ट बनाया था उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंक्लूजन में, ठीक है, कि इतना % इतना चलते ये होता है सुनामी को। नेशन और वर्ल्ड इस डायरेक्शन में है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम यूज़ करके सुनामी के इम्पैक्ट को और उसके जो मेन इफ़ेक्ट है जिसके चलते सुनामी होता है उसको हम लोग समझे, जाने, डिटेक्ट करें और उससे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को हम बचा सकें, ठीक है। तो इस तरह का आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। जिस लोगों को लगता है कि ऐसे 7 पेज लिखना है, 6 पेज लिखना है, तो एक सिस्टम से आप लिखते जाएंगे ना, उसके बाद इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि किताबें ही आपसे बात कर रहे हैं, पेज खुद बोलेगा भाई ऐसे लिख दो, इतना लिख दो, इतना लिख दो, फिर आप वहाँ 7 से 8 होने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको नहीं बढ़ना है, 6 से 7 पेज के साथ किसी हाल में नहीं बढ़ना है, ठीक है। 6 पेज भी लिखते हैं तो मोर देन इनफ, अगर आपने सारा कंटेंट डाला है, ठीक है। 6 पेज भी मोर देन इनफ, कोई नहीं बोल रहा आपको 7 पेज लिखो, 6 पेज भी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया आपने तो, ओके। तो पेज भरने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंटेंट भरना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के सब्जेक्ट की, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी की, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में।